बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। एक लड़की का पहले तो गैंग रेप किया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह से झुलसी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां देर रात तक उसकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई थी। घर वालों का आरोप है कि जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे इस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन उसने धोखे से लड़की को पहले तो बुलाया और उसकी इज्जत तार तार की गई और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। घर वालों का आरोप है कि पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल इस लड़की की शादी उसी लड़के से होनी थी जिसने इसकी इज्जत को शादी के पहले तार तार किया और फिर इसे जिंदा भी जला दिया। इटावा में कैसे एक प्रेमी बना हैवान, उसकी तस्वीर और ये खबर उसी की बानगी है। फिलहाल देर रात तक इस लड़की की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही थी। घर वालों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है और पुलिस आगे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे बुला लिया गया फोन से, ऐसे डेढ़ का टाइम होगा रात भर रखा। फरमान ने उल्टा सीधा काम करा, उनके बाप ने, पप्पू ने और उनके शकील ने, फूफा ने। 3-4 लोगों ने हो गए। परेशान करता लड़का, मोहब्बत थी एक दूसरों की, बहुत कस के मोहब्बत थी। कभी डांटते भी थे, वो भी था। रात दिन मिलना था इन लोगों का। रात को बुलाया, बुलाने के बाद में इनने जबरदस्ती उनके संग में गलत काम कराया। फिर उसकी 3-4 लोगों ने मिलके, शकील कमानी वाले और भी लड़के थे और भी उनके बाप, लड़का और भी थे 3-4 अहमद जैसे लड़के। जली कैसे इसलिए जली भाईजान कि जबरदस्ती लोगों ने जलाया गलत काम करके। यूपी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधियों का कहर टूट रहा है, उससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज में यूपी में अंधेरगर्दी छा गई है। आज इटावा में प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका के साथ पहले तो बलात्कार किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। वहीं एक दिन पहले की खबर आपको बताएं तो प्रतापगढ़ में एक मंगेतर पहले तो लड़की से बलात्कार करता है और फिर गवाही से रोकने के लिए अपने रिश्तेदारों के हाथों उसकी जबान भी कटवा देता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध की तो ये सिर्फ बानगी भर है। ये फहरिस्त काफी लंबी है, जो लगातार और लंबी ही होती जा रही है। तो एक तरफ प्रतापगढ़ की तस्वीर और दूसरी तरफ इटावा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो प्रतापगढ़ की पीड़िता है वो इस वक्त कुछ भी बोल पाने की कंडीशन में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इटावा में जिस लड़की को जिंदा जलाया गया है उसकी भी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। यूपी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल का बेशर्मी भरा बयान आया है। अग्रवाल ने कहा कि ऐसे मामले हर राज्य में होते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है 21 करोड़ की आबादी में घटनाएं तो हो रही हैं और ऐसा कोई राज्य नहीं जहां घटनाएं न हो। दिल्ली जहां सबसे कम आबादी, वहां भी रोज कोई ना कोई घटना हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन देखना हमारी सरकार उस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। प्रतापगढ़ वाले में एक मुलजिम को पकड़ लिया गया, आगे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इटावा वाला जो आप कांड बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो कैसे इसको जो है और इस पूरे मामले पर एडीजी अरुण कुमार जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं दिया चलो। बहुत क्विक ट्रायल हुआ है, क्विक उनको सजा मिली है, बट वो मतलब डिटेरेंट नहीं हो पा रही है। सोसाइटी में वो चीजें डिटेरेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ये एक समस्या निश्चित रूप से जो है वो है जिसको हम लोग को फेस करना है कंपनी। आपको ये लग रहा है कि जैसे प्रतापगढ़ की घटना की हम बात करें तो वो कितना ब्रूटल है आपको, क्योंकि किसी का लड़की का सपोज रेप हो भी जाए, जो भी मैटर रहा हो जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन एक इस लिमिट पर आ जाना कि वहां पर आकर जीप काट लेना, तो ये इस तरीके का आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज आप तो पुलिस ने ये बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सोसाइटी में लेडी के रोल से संबंधित है कि मतलब वो जो है वो मेल जो सोसाइटी है वो किसी ढंग से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मतलब सी हैज द इक्वल राइट, सी हैज द राइट टू रिफ्यूज टू मैरी। उसका अपने ढंग से उसको मना कर सकती है और उसका अपना बराबर का राइट है। ये सोसाइटी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वही जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारे सोसाइटी का, उसके ये सारे परिणाम है। और खास करके जो रूरल एरिया है जहां पर की मतलब फ्यूडल माइंडसेट है, जहां पर कि और भी ज्यादा फ्यूडल माइंडसेट है, वहां पे से मतलब एग्जांपल ऑफ प्रतापगढ़, इटावा, इस सारे में सब जगहों पे जो है वो थोड़ी समस्याएं देहात क्षेत्र में जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। जहां पर कि डाउरी एंटी डाउरी एक्ट सोशल लेजिस्लेशन कब से पास है, लेकिन पूरी की पूरी ग्राम पंचायत कहती है कि नहीं देना पड़ेगा दहेज, आप दीजिए।
अब वो उस लॉ को कैसे इन्फोर्स कराया जाए जब तक सोसाइटी जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं हो रही है। सो देयर आर मेनी सोशल इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व। तो आप मतलब ये तो मानते होंगे आपकी कि जिस तरीके की जो घटनाएं जैसे खासकर प्रतापगढ़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अभी तक बहुत ज्यादा पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। नहीं, अरे प्रतापगढ़ वाली घटना में जो एक इंदल था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा रहा है, उस पर एनएसए लग रहा है। वो तो ऑलरेडी बीन अरेस्टेड एंड वी हैव इंस्ट्रक्टेड एसपी प्रतापगढ़ कि इस पर्टिकुलर मामले में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उस आदमी को बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ज्यादा ब्रूटल तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसमें जो है वो जिस ढंग से इन्होंने वो किया है और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है वो इन्होंने जो है वो बिल्कुल डिविएट करने की कोशिश की है। एंड सेकेंड जो एक और इशू है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऐसे सारे मामलों में, जैसे कि ये इस केस की विटनेस थी, विक्टिम भी थी, विटनेस भी थी, तो अपने यहाँ जो है लीगल सिस्टम उसमें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है उसको बहुत ज्यादा हम लोग अभी लीगली इवॉल्व नहीं हो पाए हैं, जबकि दूसरे कंट्री में ये है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और जो है वो हम या तो लेजिस्लेशन के थ्रू या फिर प्रोसीजर्स के थ्रू कुछ ना कुछ हमें सिस्टम से बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हम विटनेस को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएं। जिस केस का जो इम्पोर्टेंट विटनेस है उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उसको बचाया जा सके, उसको सेव किया जा सके, उसको कोर्ट तक लाके उसका जो है वो जो टेस्टिमनी है, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराया जा सके। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा और आगे काम करने की जरूरत है, लीगल सिस्टम को भी और सोसाइटी को भी। ये माना जा रहा है कि पुलिस कई मामलों में, जैसे सपोज इस मामले में होता है, ये माना जाए जैसे लखनऊ में गोमती नगर का मामला था, तो ये माना गया इसमें पुलिस का अगर सपोज कहीं गलती आती है तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो लाइन हाजिर जैसे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि ये कोई अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है या पुलिस की कहीं पे भी नेग्लिजेंसी है तो लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे है लाइन हाजिर, अभी हमने लखनऊ में एक इंस्पेक्टर को डिसमिस किया A2B में, संजय राय का केस आप जानते हैं कि A2B में डिसमिसल किया है और वो उसको बिल्कुल जो है वो आउटराइट हमने सर्विस से निकाल दिया है। न तो लाइन हाजिरी, न सस्पेंशन, सिंपली डिसमिसल फ्रॉम, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 311 या जो हमारा पुलिस एक्ट है A2B का हम सहारा लेते हैं, उन सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स का भी हम सहारा ले रहे हैं जहां पर की इन्वॉल्वमेंट है और जहां पे पुलिस वालों ने गलती की है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो सख्त सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है उसके हिसाब से पूरी तरीके से सख्त और एक जो हार्ड मैसेज पुलिस की तरफ से जाना चाहिए वो दे जाएगा। बिल्कुल 100% पुलिस की जहां भी गलती है वहां पे पुलिस वालों के खिलाफ जो है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जहां पे पुलिस वालों ने रिफ्यूज किया है केस लिखना, वहां पे 166 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने जो है वो मुकदमा किया है, उसी थाने में उसे को जेल भेजा है। कुछ मामलों में जैसे बताया कि डिसमिसल जो है वो उनकी कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई जो है कार्रवाइयां अपनी जगह पे हो रही हैं। मतलब सवाल है सब कुछ होने के बाद मतलब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, जो क्रिमिनल है पकड़े भी जा रहे हैं, उन पे NSA भी लग रहे हैं, वो लगातार बंद है, कोर्ट उनको सजा भी दे रही है, स्ट्रिंजेंट सजा भी हो रही है। उसके बाद भी इंसिडेंट्स जो हैं वो यूपी के आप पूरे कंट्री का फिगर ले लीजिए, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। चैलेंज कि कैसे ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए, जो कि बहुत ही मतलब शर्मिंदगी भरे हैं और मतलब एक सिविल सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। आपकी तो इतना लंबा पुलिस सर्विस है, आपने इस तरीके के जो इधर रिसेंट केसेस हुए जिस तरीके से बड़े, आपको लगता है कि क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो अनुभव ये है कि मतलब बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होती थी। दिल्ली गैंग रेप के केसेस के बाद केसेस हैव बीन रिपोर्टेड एंड वेलकम साइन है, अच्छी बात है कि लोग जो है वो यदि घटना हो रही है तो लोग बता रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक स्टडी की थी, पहले भी आपसे शेयर किया था कि जो ये अब्यूज का मामला है, चाइल्ड अब्यूज का मामला है, गर्ल्स के अब्यूज का मामला है, उसमें 90% लोग जो है वो जान पहचान के हैं बच्चों के, मतलब रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव हैं या उनको जानता है, फ्रेंड है, किसी का फ्रेंड है, तो 90% वो है जो कि मतलब रिपोर्टिंग नहीं होती थी। अब वो सारी रिपोर्टिंग्स जो है काफी बढ़ी है वो रिपोर्टिंग्स, और हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसको आगे भी लेके जो है वो चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है वो इन घटनाओं में जो है वो जो वृद्धि है वो रिपोर्टिंग के कारण भी है, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं से हमारे मतलब जो वुमेन का जो हमारे सोसाइटी। तो यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार को आपने सुना, साफ तौर से उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अब तक और क्या कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये जरूर कहा कि प्रतापगढ़ के केस में गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, लेकिन सीधे तौर पर समाज पर उन्होंने उंगली उठाई। सवाल यही है कि समाज को आखिर सुधारेगा कौन? आखिर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं है, और आखिर पुलिस
कार्रवाई वक्त रहते क्यों नहीं करती है, जिस वजह से इटावा और प्रतापगढ़ जैसे केसेस लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं। अखिलेश राज में अंधेर गर्दी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में ऐसी वारदात हुई है जिससे यह साबित हो गया है कि यूपी में गुंडे बदमाश बेखौफ हैं। आज हम आपको यूपी के 3 शहरों में लड़कियों पर जुल्म की दास्तां सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रतापगढ़ की करते हैं, जहां पहले तो गुंडों ने एक लड़की के साथ गैंग रेप किया और कोर्ट में गवाही देने का वक्त आया तो लड़की की जबान ही काट डाली। यूपी में हैवानियत की हद, पहले लड़की से किया गैंग रेप, लड़की का छत पे खींच के लाई गए, बलात्कार के हैं, फिर गवाही से रोकने को काटी लड़की की जुबान, तो जान से मारने की कोशिश की और गला जो है इसका जीभ जो है पकड़ करके इसकी जुबान काट दिए। जिंदगी छीनने के लिए लड़की को पिलाया जहर, चाकू मारन, जहर पिलायन। अखिलेश राज में इतना जुल्म क्यों? अस्पताल के बेड पर पड़ी इस लड़की के साथ वो हैवानियत हुई है जिसके बारे में सुनकर आप सिहर उठेंगे। अखिलेश राज में बेलगाम गुंडों ने इस बेकसूर पर इतने जुल्म ढाए हैं कि इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस लड़की की आबरू लुट चुकी है। ये लड़की बोल नहीं पा रही क्योंकि इसकी जुबान काट दी गई है। जिसको जान से मारने की कोशिश की और गला जो है इसका जीभ जो है पकड़ करके इसकी जुबान काट दिए हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इस लड़की की जुबान उन दरिंदों ने काट दी है जिन्होंने इसके साथ गैंग रेप किया। दरिंदगी की ये दास्तान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। जुल्म के शिकार इस लड़की के घर वालों का आरोप है कि इनकी बेटी के साथ ये सब कुछ उसी लड़के लवलेश और उसके परिवार ने किया है जहां इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज की वजह से बात बिगड़ गई। 1 लाख नगद, 1 लाख का खाना, पल्सर गाड़ी, 1 अंगूठी, 1 चैन, इतना हमका दिया तो हम शादी करब। तो हम उनसे हाथ जोड़ ले, भाई हम दहेज दे लाए नहीं ना, हमारे 7 लड़की 1 लड़का। तो फोन पर धमकी देन की, गाली देगी, धमकी देन की तो घमंड हम चूर करब। घर वालों का आरोप है कि दहेज दे पाने में लाचार इन लोगों ने शादी से इनकार किया तो लवलेश और उसके घर वाले हैवानियत पर उतर आए। 22 जनवरी 2013 की रात को 3 लोग लड़की को अगवा करके घर की छत पर ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया। आबरू लूटने के बाद लड़की को मारने के लिए उस पर चाकू से वार किए और जहर तक पिला दिया। 4 दिन के बाद हमारे घर में 10 बजे रात की 3 साथियों के साथ हमारे घर में घुसे हैं। सोवत समय लड़की का छत पे खींच के लाई गए, बलात्कार के हैं, चाकू मारन, जहर पिलायन, पिलाए के लड़की के जीने से धक्का मार के ठेल दे, नीचे चली आए, छत के ऊपर से सब कूद गए। लड़की के घर वालों ने फौरन इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़के को बलात्कार के इल्जाम में जेल भेज दिया। घर वालों के मुताबिक 24 जुलाई को उसी केस में लड़की की गवाही होने वाली थी, लिहाजा लड़के के भाई और उसके 2 साथियों ने लड़की की जुबान काटने की कोशिश की ताकि वो अदालत में बयान भी नहीं दे सके। छुपे हुए थे ये लोग, घात लगा के पहले थे। लड़की जैसे बाहर निकली वैसे दबोच लिए और उसके सीने पे चढ़कर उसकी जीभ को बाहर निकाल के काट दिए और कुछ लात और हाथ से उसको चोटिल कर दिए। फिलहाल लड़की अस्पताल में भर्ती है और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। लड़की की जीभ काटने की कोशिश करने वाले आरोपी फरार हैं और पुलिस मामले की लीपापोती करने पर उतारू है। तो उनके तहरीर पे 2 लोगों के खिलाफ इनके अभियुक्त अभी जेल में है। उनके भाई और उन दूसरे इसके नाम पे उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखा है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मेडिकल रिपोर्ट पे सिंपल इंजरी विद ब्लंट ऑब्जेक्ट का चोट आई हुई है। अभी इस पे आगे मेडिकल बोर्ड गठित कर उसके दोबारा मेडिकल किया जाएगा। इसमें एक आदमी गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस कुछ भी दावा करे, लड़की के शरीर पर जख्मों के निशान जुल्म की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। लेकिन सवाल तो यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है
इस लड़की की हालत इस बात का सबूत है कि अखिलेश राज में गुंडों को किसी का खौफ नहीं है, ना कानून का और ना ही पुलिस का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।